आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको विष्णु भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। विष्णु भगवान जग के पालन करता है। अगर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए गुरुवार का व्रत करते हैं तो इसमें आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको गुरुवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर में हरि विष्णु के सामने आपको पीले फूल और चना गुड़ मेवा आदि का भोग लगाना चाहिए और इसके बाद कथा सुननी चाहिए। अगर आप ऐसा हर गुरुवार को करते हैं तो विष्णु भगवान आपके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है जब शिव और पार्वती और त्रिदेवों का राज्य था। शिव पार्वती बद्रीनाथ में रहा करते थे। बद्रीनाथ वैसे आज के समय में विष्णु भगवान का धाम माना गया है, पर यहाँ पर पहले शिव पार्वती का वास था। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान के पास आए और बोले, प्रभु आप तो बहुत ही क्रूर हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? भला मैं क्रूर कैसे हो गया? मैं तो लोगों की कितनी मदद करता हूँ। हाँ सही कहा, सिर्फ लोगों की मदद करते हैं, अपनी पत्नी की नहीं। हमेशा इस शेष की सैया पर लेटे रहते हैं और अपनी पैरों को दबाते रहते हैं। जरा लक्ष्मी जी को देखिए, उन्हें घर की आवश्यकता है। यह सुनकर विष्णु भगवान थोड़े सोच में पड़ गए, क्योंकि नारद मुनि बिल्कुल सही कह रहे थे। वो हर समय समुद्र में से सैया पर लेटे रहते थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती। इस पर हरि विष्णु ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? करना क्या है प्रभु, आप अपने लिए घर बनाइए। और क्या करेंगे? जैसे शिव पार्वती ने घर बनाया है वैसे आपको भी अपने गृहस्थी बसानी चाहिए। यह कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। नारद के जाने के बाद विष्णु भगवान सोचने लगे कि आखिर उन्हें घर कहाँ बनाना चाहिए। उन्हें तो कोई ऐसा स्थान पता ही नहीं था। तभी उनके मन में एक विचार आया और वह बद्री धाम पहुँच गए और एक बच्चे का रूप ले लिया, क्योंकि उस समय पार्वती शिव जी घर पर नहीं थे। जब वह लोग लौट कर आए तो एक बच्चा उनके घर के सामने जोर जोर से रो रहा था, जिसे देखकर पार्वती को उस बच्चे पर दया आ गई और बोली, स्वामी ये बच्चा कहाँ से आ गया और इस तरह क्यों रो रहा है? उस बच्चे से दूर रहो, रोने दो उसे। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? भला बच्चा रो रहा है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं तो इसे अपनी गोद में उठा लेती हूँ। नहीं, अगर तुमने इसे गोद में उठाया तो अनर्थ हो जाएगा। ये जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है ये कौन है। फिर से आपने वही बातें कर दी। ये एक साधारण सा बच्चा है और कुछ नहीं, आप तो हमेशा शक करते रहते हैं। यह कहकर पार्वती ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, जिससे बच्चा चुप हो गया और महादेव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। महादेव को सब कुछ पता था कि ये कोई और नहीं बल्कि विष्णु भगवान है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद माता पार्वती ने कहा, हमें इसे घर के अंदर ले जाना चाहिए। शायद ये भूखा होगा इसीलिए रो रहा होगा। नहीं देवी, इसे घर के अंदर मत ले जाना, वरना ये फिर कभी भी घर से बाहर नहीं आएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? भला एक भूखे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए हमें घर के अंदर तो ले जाना ही पड़ेगा। और यह कहकर पार्वती उस बच्चे को घर के अंदर ले आई और उसे भोजन खिलाया और वहीं पर सुला दिया। फिर वह दोनों स्नान करने के लिए कुंड में चले गए। जब वह लोग लौट कर आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। यह देखकर पार्वती काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। स्वामी ये दरवाज़ा क्यों बंद है? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बच्चे को अंदर मत लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था ये बच्चा कौन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो इसे भस्म कर दो या फिर यहाँ से कहीं और चलो। स्वामी मैं इतने प्यारे से बच्चे को भस्म नहीं कर सकती हूँ। मैं दूसरा विकल्प चुनती हूँ और यहाँ से हम लोग कहीं और चलते हैं। इसके बाद वह लोग केदार धाम चले गए और वहीं पर अपना घर बसाया। बद्रीनाथ से केदारनाथ की दूरी बस 10 किलोमीटर की दूर है, इसीलिए शिव जी बद्री धाम को छोड़कर केदारनाथ गए थे।
और वहीं विष्णु भगवान को उनका घर मिल गया था और अब वह लक्ष्मी जी के साथ बद्री धाम में आराम से रहने लगे। तो जो भी मनुष्य इस कथा का पाठ करता है उसे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आपको हर गुरुवार को व्रत धारण कर कर इस कथा का पाठ करना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे।